पूर्ण होगा कि मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे आपकी मदद चाहता हूँ और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ा है। जो श्री श्री रविशंकर जी महाराज गौड़िया सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका भी सहयोग भी रहता है, आशीर्वाद भी रहता है, तो काम में सरलता रहेगी। मैं मेरी बात को यहाँ विराम दूंगा। आप सबसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमनकांत जी का खास विशेष आभार। उन्होंने नदी में काम करने वाले, पानी पर काम करने वाले इतने लोगों को आज इकट्ठा कर लिया। और भी कई कई जगह हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। इधर इधर चल रहा है। जो चलता है उसी का नाम नदी है। चलते रहना चाहिए, काम अच्छे से चलते रहना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, जमुना की बात करी, मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ 2010 में मेरी दिल्ली मेरी जमुना करके हम लोगों ने एक अभियान शुरू करा है। ये एशियन गेम्स से पहले दिल्ली में इतना कूड़ा करकट कचरा जगह जगह थी, वो सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जमुना की तो हालत सबको पता ही था। तो दिल्ली वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी यहाँ के 5000 युवा अलग अलग संगठन संस्थाएं, जैसे आज आप यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह से सारी जो संस्थाएं साथ में आई, जैसे रमनकांत जी अभी सबको इकट्ठे किए हैं, ऐसे 2010 में दिल्ली के 5000 युवा से अधिक युवा जमुना तट पर पहुंचे। मैं खुद पहुंचा। हम सब लोग नाव में चल के 700 टन जर्की निकाला, उसमें कचरा निकाला पर डे 700 टन, माने देख लो 10 दिन तक हम लोगों ने कितनी कचरे निकाला। वो नदी को देख के दुख हो रहा था। भारत एक ही देश है दुनिया में जो नदी को मां मानती है, सभी नदियों को, चाहे गंगा जी हो, कावेरी हो, यमुना हो, सरस्वती, सभी नदियों को हम पवित्र और माँ के रूप में देखते हैं। और माँ के गोद में इतना मैल, माँ इतना दुखी रहे, हम कैसे सह पाएंगे। यहाँ वृंदावन से बहुत संत आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं। मैं वृंदावन की भी बताता हूँ। वृंदावन में जब हम गए थे 2008-9 में, वहाँ लोग आचमन कर रहे थे। वो जल हाथ में लेते थे, कीड़े, और उसमें इतना सारा गंदगी, उस गंदा जल से आचमन कर, जो पवित्र भावना है, भाव तो नहीं मिट सकता है। सदियों से हमारी भाव जो नदियों के साथ जुड़ी हुई है, मगर हमने नदी को स्वच्छ रखने का, उसका सम्मान करने की जो बात है, उससे चूक गए, वो नहीं करते रहे। किसी भी काम को राजाश्रय नहीं हो तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे हम सब लोग मिलके जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं जितने भी करें, उसकी बल तभी होगी जब राजाश्रय मिलता है। ऐसा ही राजाश्रय मिला है तो आज जमुना में पानी बह रही। आपको पता होगा जमुना के किनारे, आपको याद होगा 2016 में हमने इसीलिए जमुना किनारे किया था। वहाँ इतना बदबू आ रही थी। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग आएंगे तब तो लोग, हमारे लोग चेतेंगे, बोलेंगे अरे भाई ये गंदा पानी को अभी तो साफ करें, यहाँ नालियों को बंद करें। 18 नाला उस
गंगा जी में, जमुना जी में जा रहे थे। वो नालों को बंद करने का काम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके किए हैं। इसमें हमें इतना खुशी है, और जनता आप सबको भी बहुत खुशी होगी कि जमुना जी साफ हो रही है, तो कितना तसल्ली हो। कितने दिन का तपस्या था, और आप सभी लोग जो नदी प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उसके साथ अभी सब लोग मिलकर करते हैं तो बल मिल जाता है। आप शब्द जो है पानी का है संस्कृत में, आप अपनापन जो है उसको आप बोलते हैं, अपने को आप बोलते हैं। ये एक ही शब्द है, जल से ही जीवन, जल ही प्रेम का संकेत है, तो जल ही सब कुछ है। ऐसे जल का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो जीव जंतु मानव जाति बच नहीं सकती। इसलिए बहुत आवश्यक है, धर्मो रक्षति रक्षता, जैसे कहते हैं ऐसे जल को हम संरक्षण करें, जल हमको जीवन प्रदान करे। आप पुनंतु पृथ्वी, पृथ्वी पूता पुनः तुमा। तो ये जल हमको पवित्र कर देती, वो जल को हमें पवित्र रखना है। हमारे वॉलंटियर सब मिलके 75 नदियों का पुनरुज्जीवन किए हैं भारत। जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, पाटिल जी ने बताया कि तरह तरह के लोगों के आइडियाज हैं, कई योजनाएं हैं, इन सब का साथ होने पे काम बड़ी तेजी से हो सकता है। कुछ रिटायर्ड जो जल एग्रीकल्चरलिस्ट और जल विभाग के कुछ रिटायर्ड अधिकारी हमारे पास आए थे 2007 में, मेरे ख्याल से 6 में या 7 में। बोले गुरुदेव ये करना है। बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर में पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में भी, लातूर में हर साल टैंकर में पानी लाना पड़ता है। टैंकर की पानी पीना, नहाना धोना सब उसी में करना पड़ता है। तो जन में त्राही त्राही मच गई, और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उपज नहीं हो रही। जब ये सब इस समस्या इतनी जटिल होती रही, तो अपने ये योजना कराया, बहुत लोगों को बताया, ये देखो भाई रिचार्ज वेल करना है हमें। और एक और बात ये है कि नदी की स्रोत जहाँ जहाँ है वहाँ हमने ऐसी अकेशिया जैसे पेड़ लाके उगा दिया, ताकि वो जल्दी ग्रीनरी होनी थी हम लोगों को। तो सरकार से भी उस वक्त क्या किए थे, खूब आके अकेशिया प्लांटेशन सब जगह कर रहे। जब अकेशिया प्लांटेशन होता है, उसके अकेशिया पेड़ के बारे में आपको तो जानकारी होगी। अकेशिया वृक्ष में कोई पक्षी आके नहीं बैठते। ये भारत देश का नहीं है, ये पेड़ जल्दी आ जाती है। एक साल में तो लगता है कह रहे हमने जंगल खड़ा कर दिया, ग्रीनरी पूरा हो गया, मगर वो जल की स्रोत को पूरा खींच लेती है। ना बादल आती, ना पक्षी आती, तो ये पर्यावरण पर बड़ा आघात होता है। ऐसा ही साइबेरिया से, हमारे दक्षिण भारत से कामराज जी होते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उधर वो गए, लकड़हार के लिए लकड़ी चाहिए, महिलाएं सब चूल्हा जलाती थी लकड़ी से। तो उन्होंने साइबेरिया से वो बबूल की, एक तरह की बबूल है, वो प्लांट लाके पूरा लगा था। और रामनाथ डिस्ट्रिक्ट, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बंजर हो गया, ताकि ये जो पेड़ से लकड़ी तो उत्पन्न हुआ मगर पानी का स्रोत खत्म ही हो गया। जहाँ कहते 85 नदी तमिलनाडु में हुआ करता था, आज कितने पता है? 3 नदी है, 4 नदी है। माने नदियाँ सूख गई।
हाहाकार मच गया। तो नदी की संरक्षण में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा वो योगदान है। तो हमने क्या किया था, वो सारे जितने ये बबूल के और अकेशिया पेड़ थे, इन सबको रिप्लेस करवाया देशी वृक्ष से। इसलिए आप सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा, आप पंचवटी लगाइए। वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, नीम, आम, इस तरह की जो हमारी देशी वृक्ष है